जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं कुछ साहित्य के 2023 के पुरस्कार जो हैं उनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और एक बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है व्यास पुरस्कार 2023, किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को। किसको? पुष्पा भारती को। इनकी रचना क्या है? यादें 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 तेरी याद में। ठीक है, क्या है? यादें यादें यादें, जिसको मिला है पुष्पा भारती को क्या? व्यास सम्मान। क्या है? व्यास सम्मान। यहाँ लिखा है व्यास। व्यास माने हम कह सकते हैं प्यास, प्यास लगना। तो पुष्पा माने क्या होता है? पुष्पा। पुष्पा माने पुष्प से आदमी प्यास को क्या कर सकता है? बुझा सकता है। यहाँ लिखा है पुष्पा। ठीक है, वही पुष्पा जो कि झुकेगा नहीं साला, ये वाला पुष्पा जो है वही समझ लीजिए एक तरह से याद करने के लिए। क्या है? व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया है। तो यहाँ लिखा है व्यास। व्यास माने कह सकते हैं प्यास, प्यास। अब प्यास माने पुष्पा। ठीक है, प्यास पुष्पा, सिंपल है, बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यादें 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 इनकी रचना के लिए दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है सरस्वती सम्मान 2022। 2022 का है, 23 में दिया गया था। किसको दिया गया है? शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को। यहाँ पर लिखा है सरस्वती, मतलब एक माता जी की बात है, तो सरस्वती माता। यहाँ लिखा है शिव शंकरी, सिंपल है, दोनों बैठाएंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। शिव शंकरी, शंकरी। ठीक है, या सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है, जो कि पुस्तक थी क्या? सूर्यवंशम नामक पुस्तक है, उनके लिए दिया गया है सूर्यवंशम। ठीक है, ये पुस्तक। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। ठीक है, अभी इसके बाद कोई पुरस्कार नहीं मिला ज्ञानपीठ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी ये 57वां नंबर का पुरस्कार है, जिसे मिला है दामोदर मौजो को। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्या है? दामोदर मौजो। यहाँ लिखा है ज्ञानपीठ, मतलब जिसके पास ज्ञान होगा वो कैसा होगा? दमदार होगा और हमेशा मौज में रहेगा, मौज में। ठीक है, मौज में रहेगा तो मौजो। ठीक है, यहाँ लिखा है दामोदर माने दामादार, दामदार होगा खूब। ठीक है, या कर सकते हैं दामोदर नरेंद्र मोदी, वो भी आपको ज्ञान देते रहते हैं बार बार। ठीक है, हमेशा मौज में रहते हैं भैया, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, कैसे भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मौजो को दिया गया है। इनकी एक कोकड़ी के उपन्यासकार हैं। ठीक है, कोकड़ी भाषा के। ठीक है, आगे है साहित्य पुरस्कार 2023। साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया हिंदी में संजीव जी को। किसको? संजीव जी को। और अंग्रेजी में दिया गया नीलम शरण को। ठीक है, नीलम शरण जी को। यहाँ हिंदी में संजीव मतलब कि क्या है? सजीव। क्या है? संजीव, मतलब यहाँ लिखा है सजीव। संजीव कहिए, सजीव कहिए। ठीक है, तो हिंदी स से साहित्य और स से संजीव, स से साहित्य अकादमी और स से संजीव, मतलब सजीव, ऐसे भी कह सकते हैं। बैठाने के लिए आपको याद रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव जी को दिया गया है। लिखी है इन्होंने मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक है, मैं हूं कौन। ठीक है, इनके लिए दिया गया है मुझे पहचानो। ठीक है, इनकी ये रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अंग्रेजी में दिया गया है नीलम शरण को। ठीक है, नीलम। ठीक है, नीलम याद करना है, नीलम, अंग्रेजी में नीलम जी को। ठीक है, इनका नाम है, जो इनकी रचना है क्या है? रेक्विएम इन राग जानकी, राग जानकी। ठीक है, याद करना है, राग जानकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों बुकर पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 किसे दिया गया है? पॉल लिंच को। ठीक है, पॉल लिंच उपन्यासकार जो हैं, क्या है? आयरिश जो है लिखा है पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है। थोड़ी सी गले में जो है प्रॉब्लम हो रही है भाई। ठीक, इनके उपन्यास आयरिश पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है साथियों। ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बुकर, मैंने समझ सकते हैं यहाँ बू क को हम काट देते हैं भैया, क्या बन जा रहा है? थोड़ा देखिएगा क्या बन जाए। क को हम हटा देते हैं तो क्या बन जा रहा है? इस शब्द को देखिएगा और इस शब्द को देखिएगा, पाल, पाल लिंच। ठीक है, ये लिंच है। ठीक है, पाल लिंच, ध्यान दीजिए, पाल लिंच है। ठीक है, ये चित्रों को ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है।
ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बुकर पुरस्कार दिया गया किसको, आप जी, क्या लिखा है, जार्जी, जरा जाना, ठीक है, क्या लिखा है, गोस्पोडिनोवा, गोस्पो मैंने घोषपो मैंने घुसाना, डोनोवा, ठीक है, अपना डिनोवा, ठीक है, याद करना है, गोस्पोडिनोवा, 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 यहाँ पर लिखा है बुकर पुरस्कार, ठीक है, ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुकर पुरस्कार, बुकर कर, बुकर, ठीक है, पाल, लिंच, लिंच, लिंग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर कहेगा बहुत बड़ा, यहाँ लिखा है जार्जी, इससे बड़ा नाम आएगा जार्जी गोस्पोडिनोवा, ठीक है। इनकी रचना क्या है, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। आगे है मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में दिया गया था, 33वां, जो कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। तो यहाँ लिखा है मूर्ति देवी, और मूर्ति की पूजा होती है तो प्रसाद मिलता है कि नहीं साथियों, मिलता है, तो वही है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये है, इनको दिया गया है मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का है, लेकिन ये 23 तक पूछता है, 24 तक ही पूछेगा, क्योंकि जब तक आप तक अगला नहीं आएगा तब तक ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, आइए और देखते हैं आगे। आइए आगे देखेंगे साथियों, आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में दिया गया था, 52वां नंबर का था, आशा पारेख को, किसे, आशा पारेख। यहाँ लिखा है दादा साहब मतलब दादाजी, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या करते हैं, परख लेते हैं, परख लेते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, परख लेते हैं, परख लेते हैं, और आशा करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है, हमेशा आस लगा के रहते हैं हमारे दादाजी, ठीक है। तो आशा पारेख ऐसे याद कर सकते हैं हल्का सा। आगे है बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया था माधव हाडा को, ठीक है। तो माधव एक बिहार का ही शब्द दिख रहा है आपको, माधव नहीं बोलते हैं, माधव, चलो माधव, ठीक है, तो आपको सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है एबेल पुरस्कार दिया गया था लुइस कैफरेली को, ठीक है, यहाँ पर लिखा है रेली, कैफरेली, मतलब यहाँ लिखा है एबेल, ठीक है, मैंने बल की आवश्यकता हमेशा देखते हैं, रेल में सबसे अधिक बल होता है, रेल में, ठीक है, तो किसी को रेल देता है तो रेली, ठीक है, कैफे रेली, लुइस कैफे रेली, हम ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया किसे, गीता प्रेस को, किसको, गीता को, गीता मैंने गीत गाया होगा, ठीक है, ये प्रेस को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, गीता प्रेस को। आगे है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में दिया गया था गोपाल कृष्ण गांधी जी को। तो गोपाल कृष्ण गांधी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर राजीव गांधी आया था। हम जब 2018 में एग्जाम दिए थे तो उस समय ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा था, तो हम उसी समय से याद किए हुए हैं, सिंपल है, याद कर सकते हैं आप भी, गांधी यहाँ पर भी, गांधी वहाँ पर भी। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुकृता पाल कुमार, किसको, सुकृता पाल कुमार। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ लिखा है सुकृता पाल कुमार, सुकृता, ठीक है, सुकृता, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुकृता, यहाँ लिखा है टैगोर, ठीक है, टैगोर मैंने 13 लोग को पालता है सुकृता, ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे है कर्मवीर चक्र 2023 दिया गया है हेमाचंद्र रवि कुमार, हेमाचंद्र, कर्मवीर चक्र हेमाचंद्र को, ठीक है, हेमा मतलब कर्म का वीर हो उसको दिया गया है हेमा जी को, ठीक, हेमाचंद्रन याद कर सकते हैं, हेमाचंद्रन। आगे है वीर चक्र दिया गया है बेनाय राय चौधरी जी को, ठीक है, बेनाय राय चौधरी, ठीक है, वीर चक्र, तो यहाँ वीर से बोर आ रहा है, यहाँ भी बोर आ रहा है, ऐसे हम कन्फ्यूजन नहीं होगा। कर्मवीर आ रहा है, कर्मवीर, ठीक है, तो कर्म कौन करता है, माँ करती है हमेशा कर्म, ठीक है, तो हेमाचंद्रन कुमार। और वीर जो है वीर बेनाय राय चौधरी, ठीक है, याद रहेगा बेनाय राय चौधरी। आगे है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि भैया पाकिस्तान से बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है। कौन है, सैयदाना मुशफुदल
सैफुद्दीन, ठीक है, ये सैफुद्दीन है ससुर, ठीक है, पाकिस्तान का शब्द है। तो ये भैया थोड़ा सा कठिन है, याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा, नहीं याद करेंगे तभी आपके एग्जाम में दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 नंबर का नाम है और लिखा हुआ है सैदाना मुसफुद्दुल सैफुद्दीन बाग ससुरा। क्या लिखा हुआ है? सैदाना मुसफुद्दुल सैफुद्दीन, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे साथियों, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान। यह लिखा है वहीदा रहमान, मतलब वही दादा, मतलब कह रहा है कि दादा साहब लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, किसको? वही दादा रहमान, ठीक है, रहमान, ठीक है, सब पर रहम करते हैं वही दादा, ठीक है, याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे साथियों, ग्रीस के ग्रेस क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया है, क्रॉस किया है नरेंद्र मोदी जी को, ये वाला क्रॉस सम्मान दिया है ग्रीस का, ठीक है। आगे साथियों, पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को, किसको? रतन टाटा को। आगे है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार बोलेगा तो प्रिया एस, ठीक है, प्रिया एस, ठीक है, प्रिया, ठीक है, याद करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रिया, ठीक है, बाल में प्री होती है, ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है, उनको तिलक लगाया गया है भैया। आगे साथियों, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा, ठीक है, क्या है? रमन, अरे मेरा मन कर रहा है क्या खाने के लिए? दलाई लामा, माला, ठीक है, मलाई ला रे माँ, ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, एक बार हमारी बात को सुनेंगे फिर भी याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। लगे